मॉइस्चराइजर, ये उनको देंगे जिनकी झुर्रियाँ आ चुकी हैं, ठीक है, ये झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई स्किन के लिए स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये जो मॉइस्चराइजर है ये देखिए ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ब्लू कलर की इसकी बॉटल है, जार है इसका, और ये कुछ ऐसा दिखता है। अंदर से इसमें इस तरह का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑयली स्किन। अब अगर किसी की तैलीय त्वचा है तो उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके लिए हमारे पास 3 तरह के मॉइस्चराइजर है जो कि एलोवेरा के साथ है। पहला जो रेड वाला है वो उसमें एलोवेरा और बीटरूट यानी कि चुकंदर है। अब बीटरूट यानी कि चुकंदर क्या करता है, झुर्रियों को कम करने में हेल्प करता है, त्वचा को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। भाई बचपन में मेरी नानी और दादी तो जब देखो सर्दियों में या तो चुकंदर खिलाती रहती थी या मुंह पर लगवाती रहती थी। क्यों? ताकि झुर्रियाँ देर से। मेरी ड्राई स्किन हुआ करती थी, आज भी कॉम्बिनेशन है, ये ड्राई है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है, गर्मियों में कॉम्बिनेशन होती है। तो मेरी नानी के यहाँ जाते थे तो उठाया चुकंदर, काट के दिया, या तो खाओ और खाना नहीं है तो फेस पे लगाते हुए पीना, और मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। खेलने के टाइम पे अब बच्चों की उम्र ऐसी है 12, 13, 14 साल, चलो मैं मानती हूँ 16, 17 साल, 16, 17 साल की उम्र में कहाँ से झुर्रियाँ आ जाएंगी, ठीक है। पर उनका कंसर्न अपनी जगह सही था कि टाइम से हम अपनी स्किन की केयर करेंगे तो झुर्रियाँ देर से आए, ठीक है। तो उन्होंने आज जो हमारी एज नहीं दिखती है, मेरी एक्चुअल एज किसी को नहीं समझ में आती कि कितनी उम्र है, और उसका क्रेडिट मेरी दादी नानी को जाता है। अगर वो उस टाइम देखभाल नहीं करवाती तो शायद आज हम मैं आपके सामने ऐसे नहीं खड़े होते, ठीक है। सो ये देसी नुस्खे हुआ करते थे, तब टाइम होता था। क्या यहाँ पे ऐसा आज कोई भी इंसान है जो घर में चुकंदर को कसे, उसका रस निकाले और फिर चेहरे पे लगाए? है किसी के पास टाइम? चले 2 जन, पूरी जनता में सिर्फ 2 जन, सिर्फ 2 जन, और वो भी हो सकता है सर रिटायर्ड हो, डॉक्टर होंगे, कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जिसमें सर के पास टाइम होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं, जितने भी जेनजीज है या मिलेनियल्स है, आई एम सो सॉरी, बट किसी के पास इतना टाइम है, पैसा कमाने के लिए टाइम है, पर ये सब चीजें करने के लिए टाइम नहीं है। मैं देखिए 1-2 जन के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, एक्सेप्शनल केस है, हेड्स ऑफ है आपको मैडम को, लेकिन ब्रांड ने, क्योंकि हम सभी लोग पैसा कमाने में व्यस्त हैं, स्किन को ध्यान में नहीं दे पा रहे हैं, तो ब्रांड ने क्या किया, उन्हीं नुस्खों को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दिया। दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे जो आज ब्रांड ने हमें रेडीमेड दे दिया। तो उसी के पास इतना टाइम है कि झाड़ से एलोवेरा काट के लाए, इसे निकाले, करे और फिर लगाए। हम भी बाजार से लाते ना एलोवेरा जेल खरीद के लाते हैं और उसे घर पे लगा दिया, लेकिन वो भी प्योर नहीं होता। बट यहाँ पे जो आपको एलोवेरा जेल इसमें मिल रहा है ना, वो बिल्कुल एकदम प्योर एलोवेरा जेल मिलता है, जो कि आप जैसे लगाएंगे ना आपको कूलिंग फील होगी। जिनकी ऑयली स्किन है ना, उनको 2 से 3 बार में फील होगा कि सेंसेशन कम हो रही है, ऑयल कंट्रोल हो रहा है, स्किन ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो रही है, ऑयल कंट्रोल होता है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास ग्रीन वाला, जो कि एलोवेरा और कुकुम्बर यानी कि खीरे के साथ में है। ये उनको देना है जिनको पिंपल्स बहुत आते हैं। थर्ड वाला है एलोवेरा और टर्मरिक के साथ, टर्मरिक यानी कि हल्दी। अगर ऑयली स्किन में किसी को बहुत ज्यादा खारिश होती है, किसी को इचिंग होती है, या ऑयली स्किन है और साथ में दाग धब्बे हैं, तब हम एलोवेरा के साथ टर्मरिक वाला रेकमेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखिए, एक चीज मैं बता देती हूँ, प्रोडक्ट मेरा फेवरेट है। इस प्रोडक्ट के लिए तो ना मैं जान लेती हूँ, क्यों? क्योंकि
बता दीजिए। प्रोटेक्ट करता है, धूप से आती है पराबैंगनी किरण। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ये इन लाइट से भी प्रोटेक्ट करता है तो मानोगे? करता है, बिल्कुल सही बात। हम लोग जो ये लाइट्स में बैठे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, लैपटॉप के आगे बैठे होते हैं, इन पे की जो प्रोजेक्टर की लाइट है ना, ये भी हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो सनस्क्रीन आपको इन सभी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। हमारी जो प्यारी महिलाएं सुबह उठते ही चूल्हे का काम करती है, गैस के आगे करती है काम, वो जो गैस से जो हीट निकलती है वो भी पूरी स्किन को डैमेज करती है। तो सनस्क्रीन इसके लिए भी हेल्पफुल। फिर हम कहते हैं हम तो धूप में जाते नहीं है, हमारी स्किन क्यों डैमेज हो रही है? क्योंकि हम चूल्हे के आगे, गैस के आगे काम करते हैं बिना प्रोटेक्शन के। तो ध्यान रखना। मुझे पता है सुबह को बहुत जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को भेजना होता है, लेकिन एक काम करते हैं ना, फेस वॉश करना, सनस्क्रीन लगाना और फिर अपना काम शुरू करना। स्किन में एकदम रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। अभी एक टिप भी दूंगी, एक सीक्रेट टिप। हमारे पास दो तरीके के सनस्क्रीन है। एक है जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। दूसरा है रिवॉल्विंग वाला सनस्क्रीन जो कि ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। अब अगर आपको आपका कस्टमर, क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट कहता है कि मुझे एक या दो प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं लेने, शुरुआत करनी है स्किन केयर में, पर दो प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं लेने, अब आप क्या दोगे? मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगता, मैं बताती समझ गई आपका कंसर्न। में 1 मिनट दीजिए, पहले मैं जो चीज पूछ रही हूँ वो पूछ रही हूँ। आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपको कहता है मुझे सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं लेने, मुझे कोई 2 प्रोडक्ट दो, 1 या 2 प्रोडक्ट दो, आप क्या दोगे? यही सनस्क्रीन। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। पहली टीम ऐसी है जिसने बिल्कुल सटीक जवाब दिया, फेस वॉश और सनस्क्रीन। सबसे पहले देंगे फेस वॉश, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करेगा। जब प्रोटेक्शन मिलती रहेगी तो आपकी स्किन खुद को रिपेयर करेगी और आपकी स्किन ऑटोमेटिकली जो कंसर्न्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप उसके प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी भी है। मतलब कि जैसे आप हेल्थ के प्रोडक्ट्स बढ़ाते हो ना, वैसे ही आप उसको स्किन के प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हो। अब आते हैं मैडम के सवाल पर। आपने मुझसे पूछा कि क्या सनस्क्रीन हम बाहर जाते तो मेकअप के ऊपर लगा सकते हैं। एक चीज मैं समझा देती हूँ, मैंने अभी मेकअप की बात नहीं की, मैंने जितने स्टेप्स बताए स्किन केयर के बताए। जब हम सुबह को उठते हैं, अपना रूटीन शुरू करते हैं, सबसे पहले फेस वॉश होता है, चाहे नहाते हुए करो चाहे पहले करो। फेस वॉश किया, टोनर लगाया, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर यानी कि क्रीम लगाई, क्रीम के ऊपर सनस्क्रीन लगाया, सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप शुरू करते हैं। इस बात को सब लोग समझ लीजिए, सनस्क्रीन लगाने के बाद मेकअप होता है, मेकअप के ऊपर कभी सनस्क्रीन नहीं लगेगा। अब मैंने मेकअप कर रखा है, मैं इसके ऊपर सनस्क्रीन कैसे लगाऊं, मुझे ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी, मैं मतलब मेरे को भी मैं इस चीज को ना थोड़ा एग्जांपल देके सबको समझाना, आपका सवाल अच्छा था, सबको समझ में आना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करके समझाया। ठीक है, मैम को भी आंसर मिल गया, बाकी सबको भी एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर मिला। नेक्स्ट प्लीज, एक और। हाँ, हमारे पास शीट मास्क है। शीट मास्क हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे कि अगर किसी की ऑयली स्किन है, पिंपल्स हैं, तो हम सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क देंगे। किसी की ड्राई स्किन है तो हम AHA BHA देंगे। नेक्स्ट, किसी की स्किन में झाइयाँ हैं, झाइयों के लिए कोजिक एसिड। और अगर किसी की स्किन में टैनिंग है, यानी कि ये काली पड़ रही है, अगर सनस्क्रीन नहीं लगाया उस वजह से काली पड़ रही है, तो हम D10 शीट मास्क देंगे। नेक्स्ट, और अगर किसी की ड्राई स्किन है और साथ में झुर्रियां हैं तो कोलेजन शीट
मास्क देंगे। शीट मास्क लगाने का तरीका आपके सामने है, पिक्चर क्लिक कर लीजिए। ओके, अभी एक सवाल फिर पूछूं? यस। हम लोग हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों ने स्किन केयर पे भी ध्यान दिया। एक चीज है जो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, बताओ क्या? हेयर। तालियां सबके लिए जिसने आंसर दिया। तालियों में कंजूसी कभी मत करना। आज हम किसी और के लिए ताली बजाएंगे, शायद हो सकता है कल हमारे लिए भी बजे, तो ताली में कंजूसी करेंगे तो हमारे लिए भी कंजूसी होगी, सोच लेना। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे इस टाइम ना जो आज का दौर चल रहा है, भाग दौड़, स्ट्रेस, खाना पीना प्रॉपर नहीं हो पाता, ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच नहीं किया, लंच कर लिया तो डिनर नहीं किया, कुछ ना कुछ लाइफ में